नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देयर के पहचान और देयर पर किस प्रकार की सेंटेंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज जो क्या होगा कि हम किस तरह के सेंटेंस में देयर का प्रयोग करेंगे वो सामने हम लोग बोर्ड पर देखेंगे और पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। साथियों, अगर जीएस से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है, मतलब एसएसटी हो जिसको सामान्य अध्ययन भी बोल सकते हैं या जनरल स्टडीज भी बोल सकते हैं, उसके लिए मेरे द्वारा एक चैनल है कलाम सर जीएस सेंटर। इसको जाके आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस पर सोशल साइंस की सभी विषयों की जो एक बेसिक नॉलेज होती है, क्या बेसिक क्या उसको कहिए, एक एडवांस नॉलेज जो होती है जो आपके अदर कंपटीशन के लेके और कोई भी बोर्ड पर आप अगर एग्जाम देते हैं कोई भी बोर्ड का, तो उसमें आपका यूजफुल मतलब लाभदायक साबित होगा। तो साथियों, उसको आज ही जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आज ही जाके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इंग्लिश से रिलेटेड अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे जो सीरीज बाय सीरीज चल रही है उस सीरीज के वीडियोज को पहले जाके देखिए, तब जाके आपको एक समझ में आएगी कि इंग्लिश होते क्या है और इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं। तो चलते हैं हम प्रथम स्ट्रक्चर की तरफ, जिस स्ट्रक्चर को देयर में हम लोग कैसे यूज करेंगे। वो स्ट्रक्चर हमारा प्रथम है कि देयर, THERE, देयर प्लस इज या आर और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट ERE लिखा हुआ है, ARER लिखा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जिस सेंटेंस को मान लीजिए कि दे दिया कि पानी है, क्या दे दिया, पानी है। हिंदी में यह क्या है, पूर्ण वाक्य है। इंग्लिश में अगर वाटर इज लिख दीजिएगा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अपूर्ण हो जाएगा, और इसी अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण वाक्यों में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं साथियों, तो देयर का प्रयोग करते हैं। तो पानी है, क्या लिखेंगे, देयर इज वाटर, क्या हो जाएगा, देयर इज वाटर। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, कहा कि एक राजा है, क्या कहा, एक राजा है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ किंग। जरा ध्यान देंगे, कुछ नहीं है। इससे पिछले वाले वीडियो को जाके देखिए, मैंने सारी बेसिक जो एक डिटेल्स होती है मैंने वो सारी अपलोड कर दी है पिछले वीडियो में, उसको जाके देखिए। और मैंने यहाँ तक बता दिया है कि यहाँ पे देयर का प्रयोग क्यों किया जाता है, वो आपके पीछे वाले वीडियो में मिल जाएंगे। इसीलिए इसको छोड़ दीजिए, पहले उसको देख लीजिए। अगर वो देख लिए होंगे इसमें बहुत मजा आपको आएगा। फिर तीसरा है, मान लीजिए कि कह दिया कि दो विद्यालय है, दो विद्यालय है। अब यहाँ पे दो विद्यालय है, मैंने क्या बोला था कि अगर वह काउंटेबल नाउन में हो, अगर वह एक से अधिक हो, तो उन सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ARER का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। चौथा मान लीजिए दे दिया कि एक हाथी है, क्या दे दिया, एक हाथी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज एन एलिफेंट, क्योंकि ई क्या है, वॉवेल है, एलिफेंट ELEPHANT, एलिफेंट, एन एलिफेंट। अगर आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट से अगर जानकारी प्राप्त नहीं है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल, ये सब अगर मालूम नहीं है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके पहले देखिए, वो ग्रामर के पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पचमा दे दिया सेंटेंस कि 10 शिक्षक हैं, दे दिया कि 10 शिक्षक हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक से अधिक शिक्षक हैं और वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिखेंगे कि देयर आर 10 टीचर, देयर आर 10 टीचर, देयर आर 10 टीचर। अब आप जान चुके हैं कि इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे एक्स्ट्रा जो क्या बनेगी सेंटेंस उसको जरा समझते हैं। तो उससे जरा समझने के लिए मान लीजिए कि पहला दे दिया कि मेरे घर में पानी है। जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे घर में पानी है। सबसे पहले साथियों क्या करेंगे, इस सेंटेंस को ना दो बराबर भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे और उसके बाद इन सेंटेंस को हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि मेरे घर में पानी है, तो यहां देखेंगे मेरे घर में एक साइड हो जाएगा और पानी है एक साइड। अभी जस्ट आपने पानी है का क्या बनाया था, देयर इज वाटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
पानी है का बनाएगा, तो पानी है का क्या बन जाएगा, उल्टा से चलेंगे। कहां से चलेंगे, पानी है का उल्टा से चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर इज वाटर। अब मे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इन। माई हाउस, मेरे घर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन माई होम लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। फिर दूसरा मान लीजिए सेंटेंस दे दिया कि मेरे गांव में एक राजा है, मेरे गांव में एक राजा है। तो सेंटेंस को क्या करेंगे ना, दो बराबर भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे, मेरे गांव में से एक साइड कर देंगे और एक राजा है एक साइड। सेंटेंस को पढ़ेंगे, अपने आप को पता चल जाएगा कि दो बराबर भागों में कैसे बांटा जाएगा। अब एक राजा है साथियों, एक राजा को अभी जस्ट आपने क्या बनाया था, जरा सेंटेंस पे गौर कीजिए। तो एक राजा है, तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक इस सेंटेंस को बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, देयर इज अ किंग। मे का इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश है ना उल्टा है। इंग्लिश क्या है, जब भी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाया जाता है तो वो क्या हो जाता है कि उल्टा से बनने लगता है। तो मे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इन। और मेरे गांव का आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, माई विलेज। दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। अब मान लीजिए तीसरा सेंटेंस दे दिया कि मेरे गांव में 2 विद्यालय हैं, मेरे गांव में 2 विद्यालय हैं। सेंटेंस को फिर बांटिए, मेरे गांव में एक साइड हो जाएगा और 2 विद्यालय एक साइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 विद्यालय को बनाएंगे। सबसे पहले 2 विद्यालय, तो क्या बनाया था इसे पीछे कि देयर आर 2 स्कूल, देयर आर 2 स्कूल, और 2 स्कूल तो हो गया, 2 विद्यालय है। मे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इन। फिर क्या हो जाएगा, माई विलेज, इन माई विलेज, VILLAGE है विलेज। और फिर देखिए चौथा सेंटेंस दे दिया कि मेरे जिला में एक हाथी है, मेरे जिला में एक हाथी है। सबसे पहले मेरे जिला एक साइड हो जाएगा और एक हाथी एक साइड, उल्टा से बनाएंगे। तो एक हाथी का पीछे देखिए कैसे बनाया गया था, कंपैरिजन कर लीजिए ना, देयर इज एन एलिफेंट, एन एलिफेंट इन माई डिस्ट्रिक्ट का DIST भी लिख सकते हैं। तो देयर इज एन एलिफेंट इन माई डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर पांचवा ले लीजिए सेंटेंस, 10 शिक्षक हैं, तो सीधा शिक्षक कहां रहेंगे, विद्यालय में। तो मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, 10 शिक्षक हैं, मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं। मेरे विद्यालय एक साइड हो जाएगा, 10 शिक्षक एक साइड हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 10 शिक्षक का क्या हो जाएगा, देयर आर 10 टीचर, 10 टीचर इन माई स्कूल, देयर आर 10 टीचर इन माई स्कूल। यहां आर क्यों लगा, क्योंकि एक से अधिक है और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे क्या लग गया कि देयर आर 10 टीचर इन माई स्कूल। इज और आर में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने बोला था अनकाउंटेबल नाउन होगा और गिनने वाला होगा। अगर एक का बोध कराता है तो इज लगाओ और एक से अधिक का बोध कराता है तो आर लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए और आप तो इसको साथ ही साथ क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की ओर, और स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या हो जाएगा कि बिल्कुल सा जनरल मेथड है कि हम लोग एम इजर के बाद मतलब इजर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे और उसके ऑब्जेक्ट को समझेंगे। अब ये सब सिंपल सी बात है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और सारा काम आपका हो जाएगा। स्ट्रक्चर को याद रखिए, पहचान को याद रखिए।
अगर गणित में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके उस वीडियोज को देखिए। गणित में सारी दुविधाएं आपको दूर हो जाएगी। चाहे आप जो भी क्लास में है ना, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सब दिन मैं जिस तरह से मैं अपनी जो वीडियोज को मैं डिजाइन करता हूं, मैं जीरो से लेके एडवांस तक की डिजाइन करता हूं, ताकि आप अगर कंपटीशन का भी तैयारी करते होंगे तो आपको लाभदायक होगा, या आप कोई टीचर भी इसमें अगर देखते होंगे तो उन टीचर को भी लाभदायक होगा और बच्चे उनसे खुश हो जाएंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए मेथड पर अगर बच्चों को वो समझाते हैं तो बच्चे तो उनके क्या हो जाएंगे, फैंस हो जाएंगे। इसीलिए उन टीचरों से मेरा आग्रह है कि वीडियो को जरूर देखें और कोशिश करें थोड़ा सा शेयर भी करने का। अब मान लीजिए दूसरा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे है कि देयर प्लस इज आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। दे दिया सेंटेंस इसी टाइप पर। अब सेंटेंस क्या दे दिया भाई, उसको ध्यान देंगे। दे दिया पानी नहीं है, तो पानी नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। देयर इज नॉट वाटर। दूसरा दे दिया एक कलम नहीं है, क्या बनाएंगे, देयर इज नॉट अ पेन। तीसरा दे दिया एक हाथी नहीं है, क्या बनाएंगे, देयर इज नॉट एन एलिफेंट। एन एलिफेंट। चौथा मान लीजिए दे दिया दो शिक्षक नहीं है, क्या बन जाएगा, देयर आर नॉट टू टीचर। पांचवा सेंटेंस दे दिया कि 10 गाय नहीं है, 10 गाय नहीं है, क्या बनाएंगे, देयर आर 10, देयर आर नॉट 10 काउज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, गाय लिखा हुआ था। देयर आर नॉट 10 काउज। अब यह इसी सेंटेंस को अब एक विशेष तरीका से में लगा के पूछ दिया। जैसे कह दिया कि मेरे गांव में पानी नहीं है। सेंटेंस को क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। मेरे गांव में एक साथ और पानी नहीं है एक साथ। पानी नहीं है क्या बन जाएगा, अभी जस्ट बनाए हैं, देयर इज नॉट वाटर, और में तो इन, और फिर क्या हो जाएगा, इन माई विलेज। दिखाई नहीं देता होगा तो सुनाई जरूर देता होगा, उसको नोट कर लेंगे आप। दूसरा है मेरे घर में, घर नहीं दुकान में ले लीजिए, मेरे दुकान में एक कलम नहीं है, एक कलम नहीं है, क्या करेंगे, इधर एक पार्ट और इधर एक पार्ट। मेरे दुकान में एक साइड हो गया, एक कलम नहीं है एक साथ हो गया, तो क्या बनाएंगे, देयर इज नॉट अ पेन इन माई शॉप। SHOP, शॉप मतलब होता है दुकान। तीसरा मान लीजिए कि दे दिया कि मेरे गांव में एक हाथी नहीं है, एक हाथी नहीं है, एक पार्ट हो गया मेरे गांव में, दूसरा पार्ट हो गया एक हाथी नहीं है, क्या बनाएंगे, देयर इज एन एलिफेंट, देयर इज नॉट, क्योंकि एमिजार के बाद क्या कह रहा है, नॉट लगाने के लिए, तो देयर इज नॉट एन एलिफेंट
इन माय विलेज। यहां पे साथियों आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट सेंटेंस ले लीजिए। इस तरह की आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन में सेंटेंस मिलेंगे और उनको आप क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक सेंटेंस की जो अंग्रेजी में जो एक अच्छी समझ होती है वहां से आपको एक अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और एक अच्छा सा समझ हो जाएगा और वो विकसित भी हो जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेशन के बुक से आप बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देयर इज नॉट एलिफेंट इन माई विलेज। चौथा सेंटेंस आपका दे दिया और बहुत सिंपल सा सेंटेंस है कि चाय में चीनी नहीं है। चाय में चीनी नहीं है, चीनी नहीं है एक साथ और चाय में एक साथ। मतलब सेंटेंस को पार्ट में बांटने की जब बात हो ना, तो में से दाईं तरफ पूरा उधर ले लीजिए और में से बाईं तरफ उधर ले लीजिए, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, दो पार्ट में आराम से बढ़ जाएंगे। में जो है सो मिड पॉइंट है सेंटेंस का। तो हम लोग क्या करेंगे कि में से इधर जो भी वर्ड आ रहा है या में के बाद जो भी सेंटेंस आ रहा है उसको दो पार्ट में बना लेंगे, उसके बाद उसको जोड़ देंगे। तो चीनी नहीं है क्या बन जाएगा कि देयर इज नॉट शुगर इन, कथी में नहीं है, चाय में नहीं है तो टी, पानी में नहीं होगा तो वाटर। तो हम समझते, अब मैं समझ गया हूं कि आप इस तरह के सेंटेंसों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और मैं एक और सूचना दे देता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ना कोनो सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं उसको क्या करूंगा कि अगर आपका कमेंट सेक्शन ठीक ठाक रहा, आपका सुझाव भी ठीक ठाक रहा, तो मैं प्रॉपर उस पर क्या करूंगा कि वीडियोज को लेके आऊंगा और मैं आपसे रूबरू होऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। आप क्या करें, आपको जो भी प्रॉब्लम हो ना, तो मुझे बोलने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट सेक्शन का क्या करते रहता हूं, इंतजार करते रहता हूं कि आप कब बोलोगे। तो इससे हमको लग रहा है कि अभी तक आपने कोई नहीं बोला है बात, इसका मतलब आप सब चीज में ठीक ठाक है। तो इसीलिए अगर इस पर इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो साथियों आप क्या करेंगे, इसे बोलने का जरूर प्रयास करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। यही दो सेंटेंस को आप क्या कीजिए, अच्छी तरह से रिवाइज करके और अच्छी तरह से ट्रांसलेशन से बनाने का प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहां से डिटेल से हम लोग जानेंगे। और थोड़े ही पढ़िए लेकिन दिल लगा के, मन लगा के पढ़ने का काम कीजिए। साथियों बहुत दूर आप जाइएगा अगर आप दिल लगा के कोई काम करते हैं और शिद्दत के साथ अगर कोई काम करते हैं, तो आप बहुत दूर जाइएगा और बहुत यानी मंजिल जो है ना वो आपके बहुत करीब हो जाएंगे। इसीलिए साथियों डेली वे पे वीडियो अपलोड की जाती है। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं कि आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। मैं खुद को पढ़ता भी हूं और मैं आपके लिए क्या करता हूं, वीडियो बनाता हूं, फिर उसको मैं एडिटिंग करता हूं, फिर आपके लिए मैं 1.5 GB का नेट मिलता है, उनमें से 1.5 GB का 1.5 GB मैं आपके लिए दान में दे देता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे साथियों इस वीडियो को देखें और उनके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को क्या करे, वो पूरा करे। तो साथियों आज का सेशन इतना ही पे समाप्त होता है। अगर इसको पढ़ाने में हमसे अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो गया होगा तो उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो देयर के ही होंगे जिसमें हम 3, 4, 5, 6 स्ट्रक्चरों को हम अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।